नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही झटपट से बनने वाली मूंग दाल की लड्डू की रेसिपी, जिसे हम बिना दाल भिगोए ही घर पर बना के तैयार करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और दानेदार से हमारे लड्डू बन के तैयार होंगे। इन लड्डुओं को आप स्टोर भी कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। मैं इसे तोड़ के दिखाऊंगी, कितने सॉफ्ट और मुलायम एकदम दानेदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मूंग की दाल ली है। जो धुली वाली दाल आती है वही वाली मैंने दाल ली है, जिसको मैंने अच्छे से बीन लिया था। और अब हम इस दाल को पानी में डालकर धो लेंगे। मेजरमेंट के लिए आप करके कोई भी कप या कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं सारी चीज़ें नापने के लिए। अब हमें दाल को पानी में डालकर धुल लेना है। 1 से 2 बार हम इसमें पानी डालकर अच्छे से धुल लेंगे। दाल को हमने भिगोया नहीं है, इसी तरह से हम लड्डू को बनाएंगे। बस हमें दाल को धो लेना है। और अब हमने दाल का पानी सारा निकाल दिया है। इस तरह से मैंने छान लिया है, इसका पानी अलग हो गया है और दाल अलग। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में इस दाल को हम डाल देंगे और धीमी आंच में हम इसे चलाते हुए भून लेंगे। इस समय आप आंच को मीडियम रख सकते हैं या धीमे पे रख सकते हैं, ये आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। और बस हमें इसी तरह से इसे चलाते रहना है तब तक कि जब तक हमारी दाल का कलर चेंज ना हो जाए। जब हमारी दाल का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तब तक हम इसे भूनेंगे और तब तक ये अच्छे से सूखी भी दिखने लगेगी। मूंग की दाल के लड्डू आपने कई बार बनाए होंगे, पर इस नए तरीके से बना के देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बनेंगे। इसमें समय भी कम लगता है। जब भी कभी आपका लड्डू खाने का मन करे तो बहुत ही कम समय में आप इसे बना सकते हैं। इसके लिए 1 दिन पहले से दाल आल भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और झटपट से स्वादिष्ट लड्डू बन जाते हैं। और यहाँ पर अब हमारी दाल देखें भुंज गई है, हल्का सा कलर चेंज हो गया है, एकदम अलग अलग हो गई है। तो अब हमें गैस को बंद कर देना है और इसे निकाल लेना है। तो गैस को हम बंद कर देते हैं। कढ़ाई गरम है तो इस तरह से हम चला देंगे। अब दाल को हम इसी कढ़ाई में इस तरह से फैलाकर ठंडा करेंगे। आप चाहें तो किसी प्लेट में इसे निकाल कर ठंडा कर सकते हैं। तो छोड़ देते हैं दाल को इसी तरह से जब तक कि अच्छे से ठंडी ना हो जाए। और दाल अब हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है। आप देखें कितनी बढ़िया एक एक हो गई है। अब हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे, क्योंकि दाल को अब हमें पीसना होगा। और इसमें डालकर हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें आटा के जैसे इसे नहीं पीसना है, हल्का सा हम इसे दरदरा सा रखेंगे, जैसे सूजी होती है ठीक उसी तरह से। और दाल को हमने पीस लिया है। आप देखें इस तरह से ये पीस के तैयार हो गई है। तो एक बार हम दाल को छान लेंगे। दाल को छानने से जो बिना पिसी दाल के टुकड़े जो रह गए होंगे वो अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से छानना ज़रूरी है। और जो बड़े बड़े दाने होंगे दाल के वो अलग हो जाएंगे इससे। और अब हमने दाल को छान लिया है, तो अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। और देखें बहुत बड़े बड़े दाने हमने इसके अलग कर लिए। आप चाहें तो दोबारा से ग्राइंड करके छान सकते हैं इसे। अब एक कढ़ाई लेंगे और जो आटा हमने बना के रखा है मूंग दाल का, इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। और मीडियम आंच में हम इस तरह से चलाते हुए भूंज लेंगे। अच्छे से ये सूखा जैसे हो जाएगा। इस तरह से 3 से 4 बार हम इस तरह से चलाते रहेंगे।
3 से 4 मिनट बाद हम इसमें घी ऐड करेंगे। इस तरह से सूखा करने से क्या होगा कि जो घी हम डालेंगे बहुत ही कम लगेगा। तो एक बार आप इसे इसी तरह से भूंज लें पहले। अब 1/3 कप हमने घी लिया है, तो थोड़ा सा घी हमने बचा लिया है 2 चम्मच के करीब, जिसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इसे धीमी आंच में कलर चेंज होने तक अच्छे से भूंज लेते हैं। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा वैसे ही हम बाकी के सामान डालेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे तो ये घी अपने आप ही दाल छोड़ेगी धीरे धीरे करके। और जो घी हमारा बच गया है उसे हम साइड रख लेते हैं। और इसी तरह से अब चलाते हुए भून लेंगे। इससे ज़्यादा घी नहीं डालेंगे इसमें। आप चाहें तो घी की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन आप बढ़ाना चाहें तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे लड्डू। और अब मैंने यहाँ पे 5 से 6 काजू को टुकड़ों में कट कर लिया था और इसमें डालकर काजू को भी अच्छे से भूंज लेंगे। ड्राई फ्रूट अपने पसंद के हिसाब से और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, किशमिश ऐड कर सकते, आप इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 इलायची ली हैं, जिसे इस तरह से खोल के डाल दिया है। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम काजू को इस तरह से थोड़ा सा दाल के साथ भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये मिल्क पाउडर। ये मैंने 1 कप लिया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 1 कटोरी आप दूध ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने दाल जितनी ली है उतना ही आपको दूध ऐड करना होगा। और अब हम मिल्क पाउडर को इस तरह से अच्छे से भूंज लेंगे, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। और चीनी को 1 मिनट के लिए इसी में चला लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे मैंने पौना कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है 1 कटोरी मूंग की दाल में। अब पानी को हम 1 कटोरी भरकर डालेंगे। जिस कटोरी से मैंने दाल ली थी सारी चीज़ें उसी कटोरी से लेनी है आपको। अगर आप इसमें मिल्क पाउडर नहीं डाल रहे हैं तो आप जैसे मैंने पानी डाला है तो उसकी जगह आपको दूध का इस्तेमाल करना है। अब हम इसे धीमी आंच में बढ़िया से पका लेंगे, इस तरह से चलाते हुए, जब तक कि ये भुरभुरा दानेदार सा ना हो जाए। तो इसी तरह से धीमी आंच में पकाएंगे और जो मिल्क पाउडर वगैरह हमने डाला है वो भी अच्छे से मिल जाए। यहाँ पे आप मावा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से अब हमें पका लेना होगा अच्छे से, जब तक कि अच्छे से ये भूंज के तैयार ना हो जाए, इससे गीलापन अच्छे से सूख ना जाए। सूखा सूखा दिखने लगेगा जब ये पक के तैयार होगा और लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट ये बन जाएगा। तो बस इसे इस तरह से हम पकाएंगे तो ये अपने आप देखिए कढ़ाई में घी सा छोड़ने लगेगा। जब ये पक जाता है अच्छे से दानेदार एकदम भुरभुरा सा हो जाता है तो ये हल्का सा घी सा छोड़ता है। तो जितना अच्छा हम भूंज लेंगे लड्डू हमारे उतने ही बढ़िया बनेंगे। तो मैं इसे धीमी आंच में इस तरह से लगातार चलाते हुए भूंज रही हूँ। अब हमने यहाँ पर 2 चम्मच जो देसी घी बचा के रखा था उसे हम डाल देंगे। जो 1/3 कप हमने घी लिया था और उसमें से भी मैंने 2 चम्मच बचा लिया था, तो अब इसे डाल देंगे लास्ट में। और एक बार फिर से अच्छे से इसे भूंजेंगे 3 से 4 मिनट के लिए बस धीमी आंच में। आप देख रहे होंगे कि ये अच्छे से दानेदार होने लगा है और बिखरा बिखरा भी होने लगा है। तो थोड़ा सा और हमें इसे भूंज लेना होगा। और देखें ये दानेदार हो गया है, इस तरह से बिखरा बिखरा बढ़िया से दिख रहा होगा आपको, एकदम दानेदार सा।
तो बस अब हमें गैस को बंद कर देना है और लड्डू बनाने के लिए ये परफेक्ट तैयार हो गया है। एक देखें, पास से दिखा रही हूँ, एकदम दानेदार हो गया है। तो गैस को बंद करेंगे और इसे निकाल के ठंडा करेंगे। इस तरह से मैंने इसे चारों तरफ अच्छे से फैला दिया है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और हमने इसे फैला दिया है। अब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बनाना शुरू करेंगे। और ठंडा होने के बाद आप देखें और भी ज़्यादा ये दानेदार इस तरह से बिखरा बिखरा हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो इन लड्डुओं को ये ख़राब नहीं होंगे, आप स्टोर कर पाएंगे। इतने सूखे बनेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। आप इसकी चिंता भी ना करें कि सॉफ्ट नहीं बनेंगे। अब हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। हाथों से इस तरह से एक बार मसल लेंगे और भी दानेदार भुरभुरा सा हो जाएगा। और बस फिर इससे लड्डू बनाना शुरू कर देंगे हम, जब सारी दाल जो है अच्छे से बिखरी बिखरी हो जाएगी। और लड्डू आप छोटे बड़े किसी भी आकार के बना सकते हैं। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के लड्डू बना के तैयार करूँगी। आप देखिए कितना दानेदार बढ़िया से ये दिख रहा है। और लड्डू भी झटपट बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सूखा दिख रहा है तो लड्डू बनाने में दिक्कत होगी। इस तरह से बढ़िया से लड्डू बनेंगे। लड्डू को अब हमें चिकना कर देना है अच्छे से। और परफेक्ट लड्डू देखें हमारे बनके तैयार हो गए हैं, एकदम दानेदार बने हैं। आप चाहें तो इनको लड्डू वाली कटोरी में रख सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू वाली कटोरी है तो हलवाई जैसे उन लड्डुओं पर सजा सकते हैं, जैसे हलवाई वगैरह लड्डुओं को रखते हैं कटोरियों में, ठीक उसी तरह से। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अब हम आपको लड्डुओं को तोड़ के दिखाएंगे कि कितने सॉफ्ट और बढ़िया दानेदार लड्डू बने हैं हलवाई स्टाइल। आप देखें। मिलेंगे हम इसी तरह की नई वीडियो के साथ।